और देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से सरेआम बेरहमी हत्या से दहल उठी। कल्याणपुर इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी 11 ब्लॉक इलाके में बुधवार देर रात शराब बेचने का ठिकाना नहीं बताने को लेकर विवाद हुआ। विवाद में 25 साल का युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हमलावरों से युवक को बचाने के लिए आगे आए 2 अन्य लोगों पर भी चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। वारदात के बाद 2 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया, जबकि कुछ हमलावर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और सुरक्षा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि गुस्सा स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 3 आदमी आए थे, 2 पीछे आए थे और वो लड़के हम फंक्शन का हमारे घर में फंक्शन से बाहर आए तो लड़के से बोले थे दारू कहाँ मिलती है। उन्होंने बोला हमको नहीं पता दारू कहाँ मिलती है। ऐसी सीधा लड़के ने ऐसे चक्कू मारा और चक्कू मार के पुलिस वालों हमारे को घेच के ले गया। लड़का बेहोश हो गया, मेरे ऊपर मेरे जीजा के हाथ पे ब्लेड लग गया, उसके भाई के ब्लेड मार के चले गए। चाकू किस किस के पास थे? जो साथ में थे उनके पास में, वो थाने में बैठे हुए हैं। पंजाब के बठिंडा से कानून व्यवस्था को तार तार कर देने वाली एक खौफनाक तस्वीर सामने आई। बर्बरता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इंसानियत को शर्मसार और कानून के खौफ को ठेंगा दिखाती ये तस्वीरें पंजाब के बठिंडा जिले की है। तलवंडी साबू के गांव तगराली में दिन दहाड़े एक युवक पर लोहे की रॉड से ऐसा कहर बरपाया गया कि देखने वालों की रूह कांप जाए। पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए घात लगाए बैठे हमलावरों ने युवक को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर तब तक वार करते रहे जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। हमलावरों पर खून इस कदर सवार था कि वो बेखौफ होकर सरेआम युवक की दोनों टांगे तोड़ते रहे। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में दहशत और तनाव का माहौल पैदा हो गया। लहूलुहान हालत में युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। घटना के बाद पुलिस का कहना है कि तगराली गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के साथ मारपीट की सूचना मिली। सोशल मीडिया पर जो वीडियो आया उसे कब्जे में ले लिया गया। अभियुक्तों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही सभी हमलावर सलाखों के पीछे होंगे। मेरठ से फिर एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जिसने रिश्तों को तार-तार कर दिया। एक कलियों की बेटी ने अपने प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रही सौतेली मां को रास्ते से हटाने के लिए ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। ये खौफनाक दास्तान उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। कंकरखेड़ा के नटेशपुरम में रहने वाले अरविंद की 40 साल की पत्नी कविता की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इस कत्ल का मास्टरमाइंड कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि घर में ही मौजूद सौतेली बेटी उन्नति थी। उन्नति को अपने प्रेमी आकाश से मिलना जुलना पसंद था, लेकिन मां कविता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। मां ने दोनों को मिलने से रोका और शादी से साफ मना कर दिया। बस इसी बात से नाराज होकर उन्नति के सिर पर खून सवार हो गया और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मां की हत्या का पूरा प्लान तैयार कर लिया। साजिश के तहत उन्नति अपनी मां कविता को बरेली दर्शन कराने के बहाने घर से लेकर निकली। कार में उसका प्रेमी आकाश भी सवार था। जैसे ही कार सुनसान रास्ते पर पहुंची, चलती कार में ही चाकू से कविता का गला रेत दिया गया। शव को ठिकाने लगाने के लिए वो मेरठ से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के रुड़की पहुंचे और वहां लाश को गंग नहर में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 200 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले और दोनों अभियुक्तों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली बीएमसी एक बार फिर भ्रष्टाचार के दाग से सुलग उठी। मुंबई के पॉश ए वार्ड में तैनात एक जूनियर इंजीनियर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका के अधिकारियों की भूख कितनी बड़ी है, इसका ताजा प्रमाण मुंबई के ए वार्ड से सामने आया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएमसी के जूनियर इंजीनियर राधेश्याम जायसवाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। दरअसल शिकायतकर्ता अपने क्लाउड किचन में मरम्मत के काम के लिए अनुमति चाहता था। नियम कायदों का डर दिखाकर सरकारी बाबू राधेश्याम जायसवाल ने पहले 1.25 लाख रुपए की मोटी रकम की डिमांड की थी। मोलभाव के बाद मामला 20,000 रुपए की पहली किश्त तक पहुंच गया, लेकिन पीड़ित ने भ्रष्टाचार के आगे झुकने के बजाय सीधे एसीबी का दरवाजा खटखटाया। शिकायत मिलते ही एसीबी ने जाल बिछाया। जैसे ही पैसे का लेन देन शुरू हुआ, अधिकारियों ने इंजीनियर को रंगे हाथों धर दबोचा।
इस कार्रवाई के बाद से मुंबई महानगर पालिका के प्रशासनिक हलकों में खलबली मची हुई है। अभियुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और अब उसके बेनामी संपत्तियों को भी खंगाला जा रहा है।